राधे राधे, राधा वल्लभ श्रीवंश। आज है तारीख 23 मई 2025 और आज है एकादशी। और एकादशी पर आज हम अपनी परिक्रमा स्टार्ट कर रहे हैं। भक्ति योग धाम ग्राम, ये आप देख सकते हैं, धर्मशाला है, आश्रम है, और यहाँ से हम अपनी परिक्रमा की शुरुआत कर रहे हैं। तो आपको पूरी परिक्रमा के दर्शन करवाएंगे, तो आप हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और बोल दीजिए राधे राधे। श्री धाम वृंदावन की जब आप परिक्रमा करते हैं तो कुछ बातों का विशेष ध्यान आपको रखना है। एक तो ये कि इस मौसम में गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो आप अपने साथ में पानी की बोतल लेके चलें। और दोपहर में परिक्रमा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो आप या तो सुबह सुबह या फिर शाम को ही आप श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा करें। साथ ही साथ ये पूरी परिक्रमा 12 किलोमीटर की है, तो आप कहीं से भी स्टार्ट करके वही उसी पॉइंट पे आपको वृंदावन की परिक्रमा ख़त्म करनी होती है। लेकिन कुछ लोग स्पेसिफिक पॉइंट से इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वहाँ से इजी पड़ता है। कई लोग अटल्ला चुंगी से परिक्रमा की शुरुआत करते हैं और वहीं पर ही एंड करते हैं। तो वहीं कुछ लोग रमण रेती पुलिस स्टेशन से परिक्रमा स्टार्ट करते हैं और वहीं पर ही ख़त्म करते हैं। तो आप देख रहे होंगे ये हम वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं, और काफ़ी लोग पैदल कर रहे हैं, तो काफ़ी लोग चप्पल में कर रहे हैं। तो कहते हैं कि जिसकी जैसी सामर्थ्य होती है, जिसकी जैसी क्षमता होती है, वो उस तरीके से श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा करता है। तो चलिए हम आपको आगे परिक्रमा में बिल्कुल एक एक चीज़ दिखा रहे हैं जो रास्ते में पड़ने वाली है। विदाउट कटिंग पूरी परिक्रमा। हमारी एक बहन जी का सुझाव आया था कि भैया आप विदाउट कटिंग करें, आप वृंदावन की परिक्रमा दिखाएं, चाहे उसको 4 भाग में डिवाइड कर लें। तो आज हम कोशिश करेंगे कि एक एक दृश्य विदाउट कटिंग करें। हम पूरी परिक्रमा जहाँ तक पॉसिबिलिटीज़ हो पाती है वहाँ तक आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो देख लीजिए, बहुत ही सुंदर सा बोर्ड, मेरो प्यारो वृंदावन। और देख लीजिए सामने ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, श्री धाम वृंदावन में आपका हार्दिक स्वागत है। काली देव मंदिर, बांके बिहारी मंदिर और चीरघाट। अब थोड़ी ही देर में हम पहुंचने वाले हैं राधा टीला पर, जहां से प्रेमानंद जी महाराज की जो यात्रा होती है, लोग यहीं पर ही खड़े रहते हैं। वो भी आपको दिखाएंगे कि महाराज जी कहाँ से आते हैं और कहाँ पर जाते हैं। तो श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा का महत्व एकादशी वाले दिन तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बताते हैं कि श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा अगर आप एकादशी वाले दिन करते हैं तो आपके जन्मों जन्मांतर के जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं राधा टीला पर, और आप ये सामने जो रूट देख रहे हैं, यहाँ से प्रेमानंद जी महाराज आते हैं, और बिल्कुल ये सामने आप जो रूट देख रहे हैं यहाँ पर जाते हैं। और रात में यहाँ का जो दृश्य होता है वो बिल्कुल अलग होता है। तो जब भी आप श्री धाम वृंदावन आएँ, प्रेमानंद जी महाराज के जब दर्शन करने के लिए आएँ, तो आप देखेंगे कि इस रोड का जो दृश्य होगा वो बिल्कुल ही अलग होगा। और श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा करते करते आप जो यहाँ वृक्ष हैं आप उनको भी देखते चलें, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि धाम के अंदर वृक्ष भी किसी जन्मों के ऋषि हुआ करते थे। तो उनको श्री धाम वृंदावन में स्थान मिला, क्योंकि श्री धाम वृंदावन के अंदर पैसों से वास नहीं मिलता। श्री धाम वृंदावन के अंदर तो पुण्य कर्म जब आपके होते हैं तभी वास मिल पाता है, वरना तो लोगों ने करोड़ों करोड़ों रुपए के फ्लैट लेके भी श्री धाम वृंदावन के अंदर डाले हुए हैं, लेकिन वो रह नहीं पाते। रह कौन पा रहा है उस फ्लैट के अंदर, वो आप सभी जानते हैं। जो सेवा कर रहे हैं वो श्री धाम वृंदावन के अंदर उस फ्लैट के अंदर रह पा रहे हैं, उनको ब्रज का धाम मिला हुआ है। तो ये सुंदर सा नज़ारा आप देख रहे हैं। बड़े ही रास्ते में बहुत ही सुंदर सुंदर आश्रम पढ़ते हुए अब हम पहुंच चुके हैं अचल विहार गौशाला। देख लीजिए सुंदर नज़ारा, और पेड़ों पे भी आप थोड़ी सी दृष्टि डालते चले। हर पेड़ पेड़ यहाँ का वृंदावन का पेड़ पेड़ कण कण राधा और कृष्ण में है। यहाँ के पग पग में प्रभु की भक्ति, प्रभु की शक्ति दिखाई देती है। और हम आपको एक एक दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे, एक एक विदाउट कटिंग
बहन जी के आदेश पर हमने ये वीडियो शूट करी है, और जितना देखते हैं कि कहाँ तक हम रेगुलर यहाँ पर दिखा पाएंगे, और उसके बाद में अगले पार्ट में फिर आपको वो वीडियो दिखाएंगे, क्योंकि बंदरों की थोड़ी समस्या रहती है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आज पूरी की पूरी परिक्रमा आपको विदाउट कटिंग दिखा सकें। अब हम थोड़ी ही देर में परम पूजनीय गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम पर पहुंचने वाले हैं। देख लीजिए यहाँ पर केशव सेवा धाम, यहाँ पर रूम अवेलेबल भी हो जाते हैं। अगर आप प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन के लिए आते हैं तो एक बार आप पता भी कर सकते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं भक्ति वेदांत हॉस्पिटल, ये इस्कॉन वालों का हॉस्पिटल है, और इसके जस्ट सामने बना हुआ है श्री हित राधा केली कुंजवाल का आश्रम, प्रेमानंद जी महाराज का वो स्थान जहाँ पर हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं महाराज जी के दर्शन के लिए। और ये आश्रम है श्री हित राधा केली कुंज। तो आप भी यहीं से ही बाहर से प्रणाम कर दीजिए और बोल दीजिए राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। देख लीजिए आप इसके जैसे ही अंदर जाते हैं तो राइट हैंड साइड पर आपको महाराज जी का आश्रम मिल जाता है। चलिए आपने महाराज जी के आश्रम के दर्शन किए, अब आपको और आगे लेके चलते हैं, और आगे परिक्रमा मार्ग में पड़ने वाले एक एक जो मुख्य स्थान हैं उनके भी दर्शन आपको करवाएंगे। तो आप भी बोल दीजिए राधे राधे, और परिक्रमा करते वक्त मन ही मन आप अपने इष्ट का नाम राधा या अपने जो भी आपको गुरु द्वारा प्रदत्त जो नाम दिया गया है आप उसका मनन करते हुए, चिंतन करते हुए अपने मार्ग पे आगे बढ़ते रहें, और पूरी श्रद्धा के साथ श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा करें। कोशिश करें श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा करते वक्त आप बेफालतू की वार्तालाप ना करें। कई लोग ग्रुप बना के जाते हैं और बेफालतू की बातें चर्चा करते रहते हैं, तो ऐसी भी कोई भी अनावश्यक चर्चा ना करें, क्योंकि वृंदावन के अंदर जो परिक्रमा का नियम है वो बड़ा ही, देख लीजिए पेड़ों पे लिखा हुआ श्री राधा, कितना सुंदर दृश्य। और देख लीजिए यहाँ पर बंदर भी देख लीजिए यहाँ पर रोटी लेते हुए। तो बंदरों का बड़ा डर रहता है, यहाँ पर बंदर फ़ोन छीन के ले जाते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि विदाउट कटिंग आपको जितनी परिक्रमा दिखा पाएँ उतनी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप भी हमारे साथ में वीडियो में बने रहें और बोल दीजिए राधे राधे। नेचुरल वॉइस, विदाउट कटिंग, विदाउट वॉइस, जो बता रहे हैं डायरेक्ट बता रहे हैं। अब हम पहुंच चुके हैं श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा मार्ग में बने हुए श्री लाडली निकुंज वन आनंद धाम। तो आप यहाँ अंदर भी जाके दर्शन करके आ सकते हैं जब आप फर्स्ट टाइम वृंदावन की परिक्रमा करें। और कई लोग श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा बैटरी रिक्शे से भी करते हैं। तो जिसकी जैसी क्षमता होती है उसके अकॉर्डिंग वो श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा करता है। और हम भी श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं, आगे भी कुछ लोग श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि जब श्री धाम वृंदावन की आप परिक्रमा करें तो मन ही मन राधा राधा, मन ही मन कृष्ण कृष्ण का चिंतन करते हुए मार्ग पे आगे बढ़ते रहें, अनावश्यक चीज़ों से दूर रहें। परिक्रमा करते वक्त कोशिश करें कि कोई भी ऐसा गलत कृतज्ञ ना करें जिससे आपसे धाम में कोई अपराध बन जाए। किसी भी स्त्री को, किसी भी बहन बेटी को ना देखें। बिल्कुल पूरे साक्षी भाव के साथ श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा करते रहें, और सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए, प्रभु के साथ जुड़ जाना। अब हम श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा करते करते पहुंच चुके हैं श्री हित धाम। और देख लीजिए इसको छोटी सरकार आश्रम भी कहा जाता है। तो ये सुंदर सा नज़ारा, उसके बाद में फिर आपको आगे लेके चलते हैं, और आप हमारे साथ में वीडियो में बने रहे। बोल दीजिए राधे राधे। कृष्ण और राधा में जो ये परिक्रमा है इसके कण कण में राधा और कृष्ण का वास है। आगे बहुत सुंदर सुंदर स्थान पड़ने वाले हैं, उनके भी आपको दर्शन करवाएंगे। देख लीजिए बंदरों के भी दर्शन करते चले साथ ही। वृंदावन की ये वानर सेना है, तो वृंदावन की वानर सेना के भी दर्शन आप करते चले, और बोल दीजिए राधे 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 राधे। आप जो हमारे साथ में ये देख लीजिए, आप बहुत ही सुंदर जगह आप पहुँच गए हैं। ये राधा वल्लभ जी का प्रथम लता मंदिर। तो ये सुंदर सा नज़ारा आप देख रहे हैं। यहाँ राधा वल्लभ जी को पहले यहाँ पर रखा गया था। तो ये सुंदर नज़ारा है, और देख लीजिए यहाँ पर बंदर भी है, और बोल दीजिए राधे 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 राधे। तो ये सुंदर सा नज़ारा आप देख रहे हैं श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा मार्ग से। तो जब आप श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा करते हैं तो रास्ते में आपको बहुत सारे आश्रम मिलते हैं, और
आश्रमों के दर्शन करते चलें, रास्ते में बहुत सारे मंदिर मिलते हैं, उनके दर्शन करते चलें, साधु संतों के दर्शन करते चलें, वृक्षों के दर्शन करते चलें, क्योंकि यहाँ पर जो भी है श्री धाम वृंदावन के अंदर जो भी है वो देवता तुल्य ही है। उसके बहुत अच्छे कर्म रहे होंगे जो श्री धाम वृंदावन के अंदर उसको वास मिला। श्री धाम वृंदावन के अंदर जो रह रहा है वो किसी देवता से कम नहीं है। तो श्री धाम वृंदावन के अंदर जब आप परिक्रमा करें तो आप कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें जो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अनावश्यक चर्चाओं से बचें। चोरी चकारी चुगली इन आवश्यक बातों का ध्यान रखें, वो ना करें और पूरी श्रद्धा और पूरे भाव के साथ आप परिक्रमा करते रहें। देख लीजिए कुछ लोग और बैटरी रिक्शे पर श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं और एकादशी पर वृंदावन की परिक्रमा का तो विशेष महत्व हो जाता है। तो वैसे तो महत्व है ही, लेकिन अगर आप एकादशी वाले दिन श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा करते हैं तो अलग महत्व हो जाता है। देख लीजिए ये बाबा भी परिक्रमा कर रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत है, तो अपने अपने विघ्न लेके भी यहाँ पर लोग परिक्रमा कर रहे हैं। कई लोग यहाँ पर नाम जप करते हुए माला करते हुए निरंतर श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं और श्री धाम वृंदावन के वृक्ष भी बोलते हैं। जब आप यहाँ पर पूरी श्रद्धा पूरे भाव के साथ परिक्रमा करते हैं तो आपको वही सुखद अनुभव होगा जैसे कण कण में आपको भगवान के होने का आभास महसूस होगा। तो सुंदर सा नज़ारा आप देख रहे हैं श्री धाम वृंदावन का एक एक दृश्य मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब हम पहुँच चुके हैं श्री राधा कृष्ण गौशाला। देख लीजिए, बाहर से दर्शन कर लीजिए और बोल दीजिए राधे राधे। चलिए फिर आपको आगे लेके चलते हैं और आगे पढ़ने वाले जो भी पड़ाव हैं उनके भी आपको दर्शन करवाएंगे। और इसी के साथ हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहें और बोल दीजिए राधे राधे। बहुत सुंदर सुंदर आश्रम और श्री धाम की वृंदावन की परिक्रमा और परिक्रमा पढ़ने वाले सुंदर से नज़ारा। तो आप भी हमारे साथ में राधे 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 राधा 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 चिंतन करते हुए मनन करते हुए और परिक्रमा के मार्ग में आगे बढ़े हैं। देख लीजिए सभी लोग यहाँ पर वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं। कई लोग चप्पल पहन के कर रहे हैं तो कई लोग नंगे पैर कर रहे हैं। जिसकी जैसी क्षमता वो उसके अकॉर्डिंग श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा कर रहा है। अभी भी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो कई लोग विघ्न लेकर भी परिक्रमा कर रहे हैं और कई लोग पानी की बोतल भी साथ में लेकर परिक्रमा कर रहे हैं। तो आप भी जब अगर इस मौसम में श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा करने की सोच रहे हैं तो साथ में पानी की बोतल ज़रूर रखें क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और उससे आपका बचाव रहेगा। तो चलिए आप हमारे साथ में बने रहें। आगे भी आपको जो भी पड़ाव पड़ेंगे श्री धाम वृंदावन की वो भी अब आप भी दर्शन कर लीजिए। श्री स्वामीनारायण आश्रम, बोल दीजिए राधे राधे। अब हम आपको लेके चलते हैं और आगे भी दर्शन करवाते हैं श्री ब्रिज धाम आश्रम। ये देख लीजिए बहुत ही सुंदर बना हुआ ये आश्रम, अंदर से भी दर्शन कर लीजिए। बहुत ही सुंदर बना हुआ ये आश्रम है। ये सुंदर सा नज़ारा श्री धाम वृंदावन का और वृंदावन के परिक्रमा मार्ग का। तो आप भी बोल दीजिए राधे राधे। अब थोड़ी ही देर में हम पहुंचने वाले हैं इस्कॉन वालों की गौशाला। और इस्कॉन वाले तो वैसे भी निरंतर अपना कार्य करते रहते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं इस्कॉन गौशाला जो कि परिक्रमा मार्ग पे ही पड़ती है। भक्ति वेदांत स्वामी गौशाला देख लीजिए, बाहर से बहुत ही सुंदर और अंदर बहुत ही सुंदर गौशाला है यहाँ पर। और इनके जस्ट सामने आप देख लीजिए यहाँ पर नींबू जल और यहाँ पर पानी की सेवा चल रही है। तो ये सुंदर सा नज़ारा आप देख रहे हैं श्री धाम वृंदावन का और वृंदावन के परिक्रमा मार्ग का। परिक्रमा मार्ग में चलते चलते हरि चिंतन करते रहें, राधे राधे बोलते रहें। और परिक्रमा मार्ग में बिक्री भी हो रही है, कई लोग सेल कर रहे हैं नींबू गन्ना गन्ने का जूस। और ये सुंदर व्यवस्था यहाँ से श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा मार्ग के। तो आप भी हमारे साथ में वीडियो में बने रहें, वीडियो को विदाउट कटिंग करें। एक चीज़ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई भी कटिंग नहीं, बहन के आदेश पर कि भैया पूरी की पूरी परिक्रमा दिखाने की कोशिश करो। तो आज हमने पूरी की पूरी परिक्रमा आपको विदाउट कटिंग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक एक पड़ाव पर एक एक जगह पर जो दृश्य पड़ रहा है, जो चीज़ें दिख रही हैं वो दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। तो
आप भी हमारे साथ में वीडियो में बने रहें और श्री धाम वृंदावन की एक एक चीज़ों को आराम से विधिवत देखते रहें। देख लीजिए, जैसे ही थोड़े आगे चलते हैं यहाँ पर सिद्ध शनिदेव मंदिर जो बना हुआ है वो आपको दिख जाता है। और आप भी बोल दीजिए शनिदेव महाराज की जय। और देख लीजिए पेड़ों पर लिखा हुआ श्री राधा का नाम, राधा नाम, जिसको बोलने से हमारे प्रभु रीझ जाते हैं। वो सुंदर सा दृश्य यहाँ देख लीजिए, साधु बाबा। और ये जो लोग बैटरी रिक्शे में बैठ गए लोग वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं, तो कई लोग पैदल कर रहे हैं। तो जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वो उसके अकॉर्डिंग श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा करता है। तो आप भी वृंदावन की परिक्रमा जब आप आएँ तो आपका जैसा शरीर अलाउ करे आप उस तरीके से कर सकते हैं। कई लोग देख लीजिए नंगे पैर कर रहे हैं, तो कई लोग चप्पल पहन के कर रहे हैं। अब हम पहुँच चुके हैं गोलोक धाम आश्रम। यात्रियों के ठहरने की उचित व्यवस्था यहाँ पर है, तो आप यहाँ पर रूम भी ले सकते हैं। देख लीजिए बना हुआ सुंदर सा आश्रम। चलिए अब आपको और आगे लेके चलते हैं। तो निरंतर हमारी वीडियो में बने रहें और बोलते रहें राधे 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 राधे, राधा नाम सबका कल्याण। देख लीजिए ये प्रेमानंद जी महाराज के पारिकर हैं, ये दर्शन करके या फिर कुछ कार्य करके वहाँ से लौट रहे हैं। और देख लीजिए कुछ लोग यहाँ पर वृंदावन की परिक्रमा करते हुए थक भी गए हैं, तो यहाँ पर विश्राम भी कर रहे हैं। तो ये सुंदर सा नज़ारा आप देख रहे हैं श्री धाम वृंदावन और वृंदावन के परिक्रमा मार्ग से। तो आप बोल दीजिए राधे 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 राधे। निरंतर आपको कंटिन्यू दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और देख लीजिए आगे किस तरीके से बैठ बैठ के हमारी बहन जी एक श्री धाम वृंदावन परिक्रमा कर रही है, वो भी देख लीजिए बहुत ही सुंदर। ये दंडवत परिक्रमा भी इससे कहा जाता है। तो ऐसी बहन को भी सत सत नमन, सत सत वंदन, सत सत प्रणाम। बोल दीजिए राधे राधे। तो आपने देखा कि लोग किस तरीके से दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं। और एकादशी पे परिक्रमा का विशेष महत्व होता है। जन्मों जन्मांतर के पाप आपके नष्ट हो जाते हैं। देख लीजिए कई लोग जहाँ से परिक्रमा की स्टार्टिंग करते हैं वहीं पर ही परिक्रमा का समापन कर देते हैं। जैसे गोवर्धन की परिक्रमा के एग्जैक्ट पॉइंट से स्टार्ट होती है और वहीं पर ख़त्म होती है, लेकिन श्री धाम वृंदावन की 12 किलोमीटर की परिक्रमा आप जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहीं पर ही आपको ख़त्म करनी होती है। इसका ऐसा कुछ वो नहीं है कि आप सीधे अटल्ला चुंगी से स्टार्ट करेंगे या फिर आप रमण देती से स्टार्ट करेंगे। लेकिन लोगों को इजी पड़ता है तो लोग अटल्ला चुंगी से स्टार्ट कर देते हैं, तो कई लोग रमण देती से स्टार्ट कर देते हैं। देख लीजिए सुंदर सा नज़ारा परिक्रमा मार्ग का। और परिक्रमा मार्ग पे पड़ने वाले एक एक दृश्य आप यहाँ पर देख रहे हैं। और थोड़ी ही देर में हम पहुँच चुके हैं श्री जी धाम। यहाँ पर भी आश्रम बना हुआ है, यहाँ पर भी आप रूम ले सकते हैं। और इसके सामने बना हुआ है श्री राधा जी का भंडारा। तो यहाँ पर लोग प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पर श्री जी का भंडारा चल रहा है, श्री राधा रानी का भंडारा। तो कई लोग यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो आप भी बोल दीजिए राधे राधे, तो आप यहाँ पर प्रसाद भी ग्रहण कर सकते हैं। तो देख लीजिए अब हम आपको आगे लेके चलते हैं और आगे भी दर्शन करवाते हैं आगे आने वाले। और देख लीजिए रास्ते में पड़ने वाले सुंदर से श्यामा श्याम अतिथि भवन। और सभी लोग यहाँ पर परिक्रमा कर रहे हैं वृंदावन की परिक्रमा। और सुंदर अलौकिक यहाँ पर निरंतर जल सेवा भी चलती रहती है ब्रज में। देख लीजिए यहाँ पर ठंडा पानी का वितरण, जल सेवा यहाँ पर ब्रजवासियों के द्वारा हो रही है। और ये अलौकिक देख लीजिए साधु संत यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, माताएं बैठी हुई हैं। तो ये बाबा लोग हैं, साधु बाबा हैं यहाँ पर जो प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और आगे सभी लोग वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं। चलिए अब हम थोड़ी ही देर में पहुँचने वाले हैं। ये देख लीजिए सामने बना हुआ सुंदर सा आश्रम श्री विशुद्धानंद शक्ति धाम। और ये आपने शक्ति धाम देखा विशुद्धानंद। और उसके बाद में हम पहुंचने वाले हैं वृंदावन के एक ऐसे स्थान पर जहां पर भगवान ने काली नाग का उद्धार किया था। यानी कि हम पहुंचने वाले हैं काली देव मंदिर। बाहर से पहले काली देव मंदिर के दर्शन कर लीजिए, फिर आपको अंदर से भी काली देव मंदिर के दर्शन करवाएंगे। और बोल दीजिए राधे राधे। एक एक सुंदर नज़ारा काली देव मंदिर का देख लीजिए। यहाँ पर ये काली देव मंदिर है वही था जहाँ पर भगवान ने कालियानाग का वध किया था। और देख लीजिए यहाँ पर जस्ट सामने जल सेवा चलती है। और देख लीजिए आपको दर्शन करवाते हैं। सामने आप बोर्ड देख रहे हैं काली देव मंदिर।
और उसके सामने ऊपर बोर्ड लगा हुआ है श्री बांके बिहारी निधिवन और हरिकुंज चौराहा। तो चलिए आपको कालीदेव मंदिर के दर्शन करवाते हैं। बोर्ड के बिल्कुल सामने जैसे आप चलते हैं तो राइट हैंड साइड पे आपको कालीदेव मंदिर मिल जाता है। तो ये सामने जो आप देख रहे हैं कालीदेव मंदिर, ये कालीदेव मंदिर का बोर्ड, और एक एक चीज़ अंदर से दिखाने की कोशिश करेंगे। प्राचीन कालीदेव मंदिर, कालिया घाट वृंदावन, 5500 वर्ष पूर्व प्राचीन काली कदम पेड़, मनोकामना सिद्धि, काली कदम वृक्ष। चलते हैं और देख लीजिए ये कालीदेव मंदिर है। देख लीजिए यहाँ पर गौ माता बना हुआ, बहुत ही सुंदर सा यहाँ पर मंदिर है, कालीदेव मंदिर। अब आप दर्शन कर लीजिए उस स्थान के। देख लीजिए कितना सुंदर बना हुआ कालीदेव मंदिर, जहाँ पर भगवान ने कालियानाग का वध किया था। यहाँ तक यमुना जी बहा करती थी एक स्थान तक, और इसके अंदर रहा करता था कालियानाग, जिसने जल को दूषित किया हुआ था, लोगों को परेशान किया हुआ था। तो भगवान के द्वारा कालियानाग का उद्धार करके उसको मुक्ति दी गई थी। तो ये वही स्थान है, देख लीजिए सामने। और देख लीजिए बोला सुंदर वृक्ष, और देख लीजिए यहाँ पर एक वृक्ष भी है, कालिया मर्दन लीला यहाँ पर भगवान ने खेली, और केली कदम का पेड़ है। और ये वही वृक्ष है जिस पे भगवान के चरणों के निशान भी मौजूद हैं, वो भी आपको दिखाएंगे भगवान के चरणों के निशान। और देख लीजिए सुंदर सा वृक्ष, बोलता हुआ वृक्ष। वृंदावन के कण कण में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का वास। और देख लीजिए बहुत ही सुंदर सी ये पूरी हिस्ट्री यहाँ पर लिखी हुई है कि किस तरीके से भगवान ने कालिया मर्दन लीला करी थी। और ये वृक्ष कदम का पेड़, और ऐसा बताते हैं कि यहाँ पर भगवान के चरणों के निशान आज भी देखने को मिल जाते हैं। इसके ऊपर ही भगवान और उनके जो मित्र थे वो खेला करते थे। ये सुंदर सा नज़ारा आप देख रहे हैं श्री धाम वृंदावन पे। और देख लीजिए ये वृक्ष है, बहुत ही सुंदर से वृक्ष। यहाँ पर कई लोग अपनी चुनरी बांध के जाते हैं मनोकामना की सिद्धि के लिए। और बहुत ही पुराना वृक्ष, ये वही वृक्ष है जिस पे भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्रगण खेला करते थे, झूला करते थे, चढ़ा करते थे। और बताते हैं इस वृक्ष पे भगवान के चरणों के निशान भी आपको देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ तक यमुना जी बहा करती थी, और इसके अंदर ही कालियानाग रहा करता था, जिसका उद्धार भगवान के द्वारा किया गया। ये सुंदर सा वो वृक्ष है, आज भी देखने में आपको एक अलौकिक सुखों की प्राप्ति होगी। कई लोग इस पेड़ की परिक्रमा भी करते हैं, जिससे उनको एक अलग ही लाभ मिलता है, अलग ही पुण्य मिलता है। तो चलिए हम भी इसकी परिक्रमा करते हैं और बोल दीजिए राधे 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 राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ये वही वृक्ष, सुंदर सा वृक्ष, कदम का पेड़। बहुत ही सुंदर सा नज़ारा श्री धाम वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में बने हुए कालीदेव मंदिर। देख लीजिए दूर से भी कितना सुंदर लग रहा है ये वृक्ष। वही वृक्ष जहाँ पर कान्हा जी झूला करते थे, उनके दोस्त लोग झूला करते थे। और ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान ने कालियानाग का उद्धार किया था। तो आपने आज दर्शन करें कालीदेव मंदिर तक, उसके बाद में आपको दर्शन करवाएंगे बाद में आगे के। जब तक के लिए राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे।